Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 23. Pigeonhole principle. If there are k plus 1 pigeons to be placed in k holes, then there will be at least one hole containing 2 or more pigeons. स्टेटमेंट को गौर से देखिए, समझिए. इफ देयर आर के प्लस 1 पिजन्स, अगर हमारे पास k प्लस 1 पिजन्स हैं टू बी प्लेस्ड इन k होल्स, और इसे k होल्स में रखना है, then there will be at least one hole containing 2 or more pigeons. तो कम से कम एक होल ऐसा होगा जिसमें से 2 या 2 से ज़्यादा पिजन्स पास हो सकते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पिजन्स हम रख सकते हैं. हमारे पास होल k प्लस 1 है, हमारे पास पिजन्स k प्लस 1 है और होल k है. तो इसका ये मतलब हुआ कि पिजन्स ज़्यादा है और होल्स कम है. अगर ये हमारे पास 10 है, k प्लस 1 10 है और होल्स 9 है, तो 9 पिजन्स तो इस k होल्स में रख सकते हैं सेपरेटली, एक एक को अलहदा होल में रख सकते हैं. मगर जो 10वां है इसे कहाँ रखेंगे? इसे इन 9 में से एक पिजन के साथ रखेंगे. तो इसका मतलब हुआ कि एक होल में 2 पिजन्स कम से कम हो सकते हैं. अगर ये 11 है और होल्स 9 है, तो 9 होल्स में मगर जो 2 रह गए वो 2 होल्स में पिजन्स के साथ रख सकते हैं, या ये 2 होल्स, ये 2 पिजन्स एक पिजन के साथ यानी 3 रख सकते हैं, मगर कम से कम 2 रख सकते हैं. अनदर एग्जांपल, हमारे पास पिजन है 1 2 3 4 और होल है 1 2 3 4 पिजन्स है, 3 होल्स हैं. अब इस पिजन को इस होल में, नंबर 2 वाले को इस होल में और नंबर 3 को इस होल में. जो चौथा रह गया इसे कहाँ रखेंगे? या तो इस होल में या इसमें या इसमें. हमने इसमें रख दिया. 4 पिजन्स थे यानी 3 प्लस 1 और 3 होल्स हैं. सो 3 तो अलहदा रख दिए, मगर 4वां जो है ये एक होल में से रखेंगे. तो एक होल में कम से कम 2 पिजन्स आ गए. जनरली if n pigeons are placed in k holes, then at least one hole will contain at least n divided by k pigeons. इस स्टेटमेंट को ज़रा दोबारा सुने. If there are k plus 1 pigeons to be placed in k holes, अगर हमारे पास k plus 1 pigeons हैं और k holes हैं, then there will be at least one hole containing 2 or more pigeons. तो इन k holes में से एक या एक से ज़्यादा होल ऐसे होंगे, at least one hole, कम से कम एक होल ऐसा होगा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पिजन्स होंगे. अब इफ n पिजन्स आर टू बी प्लेस्ड इन k होल्स, हमारे पास n पिजन्स हैं, मतलब k प्लस 1 को हमने n से रिप्रेजेंट किया और होल्स k हैं. तो कम से कम पिजन्स एक होल में आते हैं वो n डिवाइड बाई k है. n डिवाइड बाई k से हमें कम से कम जो पिजन्स नंबर बनता है वो आता है. फॉर एग्जांपल इस स्टेटमेंट को इस एग्जांपल के ज़रिए डिस्कस करते हैं. Among the group of 366 people, there will be at least 2 persons having the same birthday. Since there are total number of days 365 in year, हमारे पास 366 पर्सन्स हैं, लोग हैं,
और साल में 365 दिन है। अगर इसका 366 लोगों का डेट ऑफ बर्थ यानी बर्थडे सेपरेटली एक दूसरे से मुख्तलिफ दिन पर है तो लोग 366 है, दिन 365 है। 365 लोगों की बर्थडे 365 दिनों में एक एक दिन पर हो सकता है सेपरेटली, मगर जो एक बंदा रह गया 366वां, वो भी इन 365 दिन में एक दिन उनका बर्थडे होगा। तो ये 365 दिनों में से एक ही दिन बर्थडे रखता है। तो मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जिसका बर्थडे सेम है, यानी लोग 366 है, दिन 365 है। ये 366 n हो गया और 365 k हो गया। 366 लोगों में से 365 लोग अलहदा अपना बर्थडे रखते हैं, मगर जो एक है, एक पर्सन है, वो 365 दिनों में से हम एक दिन पर रख सकते हैं। सो 366 डिवाइड बाई 365 यानी n डिवाइड बाई k इज इक्वल टू 1.027। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। वो जो कम से कम नंबर आता है जो सेम बर्थडे रखते हैं वो 2 है। अब इस स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये एग्जांपल पहले देखिए, इफ n इज इक्वल टू 30, अगर हमारे पास n यानी लोगों की तादाद, पिजन्स की तादाद 30 है और होल्स 10 है, तो कम से कम लोग कितने होंगे जो होल से, या पिजन्स कितने होंगे जो होल से पास होंगे। अब आप n को k पे डिवाइड करें, 30 डिवाइड बाई 10 3 आता है। 10 होल है और 30 पिजन्स है। सो अगर इनको पास करना है 10 होल में से, तो कम से कम एक होल से कितने पिजन्स पास हो सकते हैं? 3 है ना। 30 को 10 पे डिवाइड करें 3 ही आता है। सो एक होल से कम 3 गुजर सकते हैं। एक होल से 3 से ज़्यादा भी गुजर सकते हैं। 10 होल्स में से 10 पिजन्स गए, बाकी ये 20 सारे एक ही होल से पास हो सकते हैं, मगर कम 3 एक होल से पास हो सकते हैं। अब इनको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 3.k प्लस r। n हमारे पास टोटल पिजन्स हैं, k हमारे पास होल्स हैं। सो इस 3 को k से मल्टीप्लाई करके 30 आता है, प्लस r भी लिख सकते हैं। प्लस r का मतलब रिमाइंडर। अगर इसमें आप देखें रिमाइंडर है और इसमें रिमाइंडर 0 है, यहाँ रिमाइंडर 0 आता है। 366 इज इक्वल टू 365.1 प्लस 1 से 1 रिमाइंडर आता है। k 365 है, n 366 है, और n जो हम डिवाइड करते हैं कोशंट आता है 1। अब आप एग्जाम्पल को एक दूसरे मेथड से सुन लें। अगर हमारे पास रूम में 4 स्टूडेंट्स हैं और क्लास से यानी रूम से बाहर जाने के 3 रास्ते हैं, और हमें इन 4 स्टूडेंट्स को अलहदा रास्तों पे बाहर निकालना है। 3 रास्ते, 4 स्टूडेंट्स। सो 3 स्टूडेंट्स इन तीनों रास्तों में से एक एक पास हो जाएंगे अलहदा रास्तों के ज़रिए।
जो एक रह गया, रास्ते तो 3 हैं, 3 स्टूडेंट्स बाहर गए अलग अलग, ये चौथा स्टूडेंट्स भी उन रास्तों में से बाहर जाने के लिए एक रास्ता इस्तेमाल करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि कम से कम 2 स्टूडेंट्स एक ही रास्ते पर गए बाहर। तो हमारे पास इन यानी पिजन्स स्टूडेंट्स की एग्जांपल लें और होल बाहर जाने के रास्ते, क्या हो गया? सो n डिवाइड बाई k 1 पॉइंट समथिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। कम से कम 2 बंदे एक ही रास्ते से बाहर जा सकते हैं। अनदर एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करते हैं ताकि पिजन होल समझ आ जाए। What is the minimum number of students in discrete mathematics class to be sure that at least 6 will have the same grade if there are 5 possible grades? ये कह रहा है कि कम से कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए डिस्क्रीट क्लास में जिसमें एटलीस्ट 6 स्टूडेंट्स, कम से कम 6 स्टूडेंट्स सेम ग्रेड को रिसीव कर रहे हैं और देयर आर 5 पॉसिबल ग्रेड्स। ग्रेड्स हमारे पास 5 हैं, A B C D, हमारे पास 5 ग्रेड्स हैं। आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताए जिसमें से वो कम से कम नंबर 6 आता है, मतलब 6 स्टूडेंट्स एक ग्रेड को रिसीव कर रहे हैं। जिस तरह होल्स में से 2 या 2 से ज़्यादा पिजन्स पास हो सकते हैं कम से कम, इस तरह कम से कम नंबर 6 है हमारे पास। अब देख लें, ए ग्रेड को 5 स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं, बी को 5, सी को 5, डी को 5। सिर्फ इस ग्रेड्स को कम से कम ई ग्रेड्स को 6 स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं। तो 5 5 5 20 प्लस 6 26 हो गया। तो हमारे पास वो कम से कम स्टूडेंट्स कितने हैं? 26 है, जिसमें से कम से कम 6 स्टूडेंट्स ए ग्रेड को रिसीव कर रहे हैं, बाकी 5। ये 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, अगर 27 है 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नीडेड टू गारंटी दैट 6 students will have same grade is such that n divided by 5 is equal to 6। हमें दिया गया है कि k यानी ग्रेड्स 5 हैं, वो कम से कम नंबर जो एक ग्रेड को रिसीव कर रहे हैं वो 6 हैं और n मालूम करना है। सो n is equal to 5 into 5 plus 1। अगर आप 26 को डिवाइड करें 5 पे, ग्रेड्स 5 हैं, तो क्वोशंट 5 आता है, ये क्वोशंट हो गया। और ये के होल्स है, 5 होल्स है, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर। सो n इज इक्वल टू 26। तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 26 हैं जिनमें से 5 ग्रेड 5 स्टूडेंट्स, हर ग्रेड 5 स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं, मगर एक ग्रेड ऐसा है जो 6 स्टूडेंट्स रिसीव कर रहे हैं। सो दिस इज एनफ फॉर द पिजन होल प्रिंसिपल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।